हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस लर्निंग। स्वागत है आपका आरएस लर्निंग में। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से पढ़ाने जा रही हूँ भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक हो गया था? मैंने आपको भारतीय अपवाह तंत्र और भारतीय परियोजनाएं वगैरह बता दिया था। क्या भारतीय परियोजनाएं वगैरह जो है बता दिया था। ठीक है, कौन सी परियोजना कौन से राज्य में है और कौन सी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने सारी जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और कौन से राज्य में हैं ये सब बता दिया था। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और नोट्स मेरे जो हैं उनको अच्छे से देखना है और नोट करके चलते जाना है। ठीक है, तो कोई भी स्किप मत करिएगा और कोई भी लाइटली मत लीजिए। सारे पेपर जो हैं वो आने वाले हैं। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आज कौन सा टॉपिक है। देखिए, आज मैं आपको बताऊँगी भारत की झीलें। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि झीलें कौन कौन सी झीलें होती हैं और कौन सी झील का किस क्रिया द्वारा निर्माण होता है और कौन सी झील कौन से स्टेट में है। समझ रहे हो? तो पहले हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं। ठीक है, और कौन सी झील का किस क्रिया द्वारा निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विवर्तनिकी झील। ठीक है, क्या देखते हैं? विवर्तनिकी झील। तो विवर्तनिकी झील क्या है? देखिए, इन झीलों का निर्माण भूकंप क्रिया द्वारा या पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। ठीक, जैसे कि वुलर झील जो कि कश्मीर में है और यह जो है वो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। समझ रहे हो? तो पहला तो आपका पॉइंट ये हो गया कि भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए वो है वुलर झील, और किस राज्य में है तो वो है कश्मीर राज्य में। ठीक है, अब विवर्तनिकी क्या होता है? मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि पृथ्वी के अंदर कई सारी सतहें हैं। ठीक है, कई सारी सतह हैं यानी कि प्लेटें हैं। ठीक है, तो प्लेटें आपस में खिसकती भी हैं, प्लेटें आपस में विखंडित भी होती हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से टूटती भी हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ती भी हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब एक दूसरे से अलग होगी तो उनसे हलचल उत्पन्न होगी। हलचल उत्पन्न होगी तो क्या है कि भूकंप, जब हलचल उत्पन्न होगी तो भूकंप आएगा, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हमें महसूस होता है। ठीक है, तो उससे कई सारी क्या है कि दरार उत्पन्न हो जाती है और कई सारी प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनका निर्माण होता है। जैसे कि कई सारे जो गड्ढे वगैरह होते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण कई सारे गड्ढों का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही वुलर झील का निर्माण हुआ है, फिर बारिश के द्वारा उस गड्ढे में पानी भर जाता है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि विवर्तनिकी झील, या फिर ठीक है विवर्तनिकी झील जो कि विवर्तन क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुई झील है। और कौन सी है विवर्तनिकी झील? तो वो है वुलर झील। और कहाँ पर है? तो ये है आपकी जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। हम बात करते हैं क्रेटर झील। तो क्रेटर झील क्या है? ठीक है, तो क्रेटर झील है कि जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुई हो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर क्या होता है कि ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी की जो संरचना होती है, तो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और इसी मुंह में ठीक है वर्षा के द्वारा जो जल का भराव होता है तो वही क्या है कि वो झील बन जाती है। क्या बन जाती है? झील। तो इसे हम कहते हैं क्या? क्रेटर झील, जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होती है। ठीक, देखिए इस प्रकार की जो झीलें हैं उनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर में पानी भरने के कारण झीलों का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ऐसी झील है जो क्रेटर झील है, तो महाराष्ट्र की लोनार झील है। कौन सी? महाराष्ट्र की लोनार झील है। ठीक है, हम बात करते हैं लैगून झील या अनूप झील। तो इनका निर्माण जो है वो समुद्री तटीय भागों में होता है। जैसे कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है प्रायद्वीपीय, यहाँ पर लैगून झील का निर्माण होता है। सबसे बड़ी लैगून झील जो है भारत में वो है उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर। ठीक है, तो समुद्र क्या है अपने कई सारे रेत, महीन कंकड़ पत्थर ये सब लाता है। ठीक है, तो क्या है कि तट पर इनका जमाव हो जाता है अपने साथ, जो भी मलबा लाता है। ठीक है, तट पर जब इनका जमाव होता है तो इतना तट का भाग जो है वो कट जाता है। ठीक है, तो कट जाता है तो वहाँ बीच में क्या है? जल का भराव हो जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लैगून झील या फिर अनूप झील। यही थ्योरी में है कि इनका निर्माण जो होता है वो तटीय भागों में होता है। कहाँ? तटीय भागों में। और लैगून झील कई सारी झील है, जैसे कि चिल्का झील, ये उड़ीसा में है।
इसकी विशेषता यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और अगर हम अन्य झीलों की बात करें तो पुलिकट झील है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक। और अष्टमुदी झील की बात करें तो ये केरल में है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। इसकी विशेषता ये है कि कोलेरू झील एक डेल्टाई झील भी है। कैसी? ये क्या है? लैगून या अनूप झील के अतिरिक्त डेल्टाई झील भी है। कैसी झील है? डेल्टाई झील भी है। कौन सी? कोलेरू झील। और कोलेरू झील कहाँ पर है? तो ये आपकी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बात करते हैं हम हिमानी निर्मित झील या फिर बर्फ़ के द्वारा जो झील का निर्माण होता है। तो इसका ये है कि इनका निर्माण हिमानियों के द्वारा होता है। कैसे? हिमानियों के द्वारा होता है, जैसे कि राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल इत्यादि। अभी ये जो ताल लगे हैं ये सारे उत्तराखंड की झीलें हैं, ठीक है। राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, इनका निर्माण जो है वो हिमानी द्वारा ही हुआ है। हम बात करते हैं प्लाया झील, तो इनका निर्माण वायु के निक्षेपों द्वारा होता है, ठीक है। प्रमुख में अगर हम उदाहरण बात करें तो राजस्थान की सांभर, डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरसा इत्यादि झील, ठीक है। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर क्या है? रेत भी मिलती है और अधिक तीव्र गति में वायु भी चलती है। तो प्लाया झील का निर्माण क्या है? मरुस्थलीय भागों में अत्यधिक होता है। प्लाया झील विशेषकर वायु के निक्षेपों द्वारा ही होता है। जैसे कि वायु जब चलती है अत्यधिक तीव्र गति से तो अपने साथ महीन बालू, कण, रेत, इन सबको अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरी जगह ले जाती है और दूसरी जगह पर निक्षेप कर देती है। जब निक्षेप कर देती है तो वही क्या है कि झील का निर्माण हो जाता है। तो कौन सी है? राजस्थान की सांभर झील है, वो प्लाया झील है। डीडवाना है, ये भी आपकी प्लाया झील है। पंचपदरा और लूणकरसर, ये आपकी सारी प्लाया झील है। अगर आ जाए इनमें से, ठीक है, कि ये बताइए कि राजस्थान की, ये बताइए कि सांभर झील किसका उदाहरण है? प्लाया, हिमानी, लैगून, क्रेटर या विवर्तनिकी। तो आपको लगाना है कि प्लाया झील का उदाहरण है, ठीक। कृत्रिम झील, एक होता है प्राकृतिक झील, एक होता है कृत्रिम झील। तो ये जो विवर्तनिकी झील, क्रेटर झील, लैगून झील और हिमानी झील जो मैंने बताया, ये सारी प्राकृतिक झील है, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई झीलें हैं, ठीक है। उनको हम प्राकृतिक झील कहते हैं कि जिनका निर्धारण प्रकृति के द्वारा हुआ, ठीक है। और कृत्रिम झील मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा जिस संरचना का निर्माण हुआ हो उसे हम कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। तो ये झीलें जो हैं वो निर्मित होती हैं, मानव द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। अब मानव द्वारा निर्मित कौन कौन सी झीलें हैं? तो हम सबसे पहले लेंगे उकाई झील, जो कि हमारी गुजरात में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर, ये कहाँ पर है? ये हमारे राजस्थान में है, ठीक है। गोविंद सागर कहाँ पर है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पेरियार झील की बात करें तो ये केरला में है, ठीक है। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और निजाम सागर की बात करें तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्या है कि कृत्रिम या मानव निर्मित जो झीलें हैं, जैसे कि निजाम सागर हुआ, ठीक है, उकाई है, पेरियार झील है, गोविंद सागर है, ये सारी आपकी जो है वो कृत्रिम झील है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित है, ठीक। अब बात करते हैं हम आगे। चलिए ये देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्चुअल तो हो गया, फैक्चुअल समझ लीजिए कि कौन सी झील कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए, चलिए, आप अधिकांश लोगों को पता होगा कौन सी झील कहाँ पर है, लेकिन जिसको नहीं पता या जो झील नहीं पता, आज बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वुलर झील, ठीक है, कौन सी? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, नागिन झील, मानसबल झील, गांधारबल, अंचार झील, ये कहाँ पर है? तो ये सारे आपकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें से सबको अधिकांशता को वुलर झील, डल झील, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, नागिन, ये सब याद होगा, लेकिन हुआ मानसबल, ठीक, गंधारबल और अंचार झील, ये शायद है अधिकांश लोगों को पता होगा, ठीक। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में ले लीजिए राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, खुरपाताल, समताल, पूनाताल, नैकुचिया ताल, देवताल, रूपकुंड और मालाताल, ठीक है।
इसमें से आपको दिक्कत होगी किसमें, रूपकुंड में, ठीक है। बाकी तो ताल पर है तो आप याद कर लेंगे उत्तराखंड, लेकिन रूपकुंड में दिक्कत होगी तो ये भी याद कर लीजिए कि रूपकुंड जो है वो आपकी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में क्या कौन कौन सी झील है, लोनार झील है, पोवई झील है, गोरेवाड़ा झील है, सलीमली सरोवर है, ठीक है। कौन कौन सी है, लोनार झील पता होगा, पोवई झील किसी को नहीं पता होगा, गोरेवाड़ा झील आप ऐसे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो शब्द है गोरेवाड़ा तो ये भी कर लेंगे, सलीम अली भी पता होगा, तो पोवई झील नहीं पता होगा, ये याद कर लीजिए। लोकटक तो फेमस है, पता होगा मणिपुर में है, ठीक। चिल्का झील तो वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी फेमस भी है, तो पता होगा कि उड़ीसा में है। सूरज कुंड भी इम्पोर्टेंट है और पता ही होगा कि सूरज कुंड जो है, जो झील है, ये हरियाणा में, ठीक है। पुलिकट भी इम्पोर्टेंट है और फेमस है, तो पता होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और फुल्लर झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अधिकांश लोगों को उत्तर प्रदेश की जानकारी होगी कि फुल्लर झील और गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, तो बच्चा ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अष्टमुदी बेम्बनाथ पेरियार झील, ये केरल में है, ये भी पता होगा। उमियाम झील ये मेघालय में है। उमियाम झील कहाँ पर है, उमियाम झील की अगर हम बात करें तो ये मेघालय में है, ये भी पता होगा, ठीक है। देखिए मुझे पता है कि आप सबको क्या क्या कौन कौन सी झीलें पता होंगी और किस किस में आप अटकेंगे। अगर हम बात करें कोलेरू झील और नागार्जुन सागर और निजाम सागर, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोलेरू झील, नागार्जुन सागर और निजाम सागर ये आपके आंध्र प्रदेश में है। नल सरोवर, नारायण सरोवर और कांकरिया, हमीरसर और उकाई झील ये गुजरात में। आपको नल सरोवर पता होगा, ठीक है। उकाई झील पता होगा, अब पता क्या नहीं होगा, तो आपको पता नारायण सरोवर, ठीक है, और कांकरिया ये नहीं होगा पता, तो पता कर लीजिए कि नल सरोवर, नारायण सरोवर, ठीक है, और कांकरिया, हमीरसर और उकाई झील कहाँ पर, गुजरात में है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांभर झील, कौन सी, सांभर झील, डीनवाना, पंचपदरा, लूनकरसर, पिछौला, जयसंबंध, नक्की झील, राजसंबंध, फतेह सागर झील, ढेवर झील, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये अभी राजस्थान में। इनमें से राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर इम्पोर्टेंट है, फतेह सागर इम्पोर्टेंट, नक्की झील, ठीक है, सांभर, डीनवाना, पंचपदरा, लूनकरसर, पिछौला, जयसंबंध ये इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। असम की बात करें तो असम में चपनाला झील, कौन सी है, चपनाला झील, ठीक। दीपोर बील, कौन सी, दीपोर बील, सोनबील और हाफलांग इम्पोर्टेंट है, कौन सी, हाफलांग। कौन कौन सी, चपनाला झील, ठीक है, दीपोर बील, सोनबील और हाफलांग, ठीक है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांजली, हरके रोपड़, कौन कौन सी है, कांजली और हरके रोपड़। पंजाब में कौन कौन सी है, पंजाब में है कांजली और हरके रोपड़, ठीक है। पंजाब में है आपकी कांजली और हरके रोपड़। तो आपको याद करना होगा कि रोपड़ जो है वो हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ा होगा, रोपड़ की विशेषताएं, एक स्थल है। हरिके आपने पढ़ा होगा कि जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरिके बैराज नामक स्थान से, तो ये आपकी पंजाब में। और कांजली काजल मेरा नाम है तो कांजली हो गया, कांजली, हरिके और रोपड़ ये पंजाब में है झील। लद्दाख की बात करें तो पेंगोंग सो झील और सोमरेरी झील ये इंपॉर्टेंट है। पेंगोंग सो झील, कौन सी, पेंगोंग सो झील और सोमरेरी झील ये आपकी कहाँ पर है, ये है लद्दाख में, ठीक। पाला झील की बात करें तो ये है मिजोरम में, पाला झील ये है आपकी मिजोरम में, ठीक है। गुरु डोंगमर और चोलामू कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। चोलामू ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, कौन सी है, चोलामू झील ये आपकी सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ पर है, चोलामू झील है आपकी सिक्किम में। और गुरु डोंगमर ये कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। बात करते हैं हम कर्नाटका की, तो कर्नाटक में क्या है कि बेलांदूर और पंपा सरोवर, कौन सी, बेलांदूर और पंपा सरोवर, तो एक कर्नाटक में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो बैरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल और चेम्बर बक्कम और स्टैनले जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये आपकी भाई तमिलनाडु में, कौन सी है, स्टैनले जलाशय ये आपने पढ़ा होगा कि स्टैनले जलाशय कहाँ पर है, तो स्टैनले जलाशय जो है वो तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल पता होगा, ऊटी पता होगा, ठीक है,
आपको बस बेरी जाम और चेम्बरबक्कम नहीं पता होगा। कौन सा? बेरी जाम, कौन सा? बेरी जाम, चेम्बरबक्कम, ठीक है, ऊटी, कोडाईकनाल और स्टैनले जलप्रपात। स्टैनले जलाशय कहाँ पर है ये? तो ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ये देखिए भाई, ये भी सारी इम्पोर्टेंट है। कौन सी? हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ठीक है। ये तीनों भाई को समझ लीजिए, एक है हुसैन नाम का, एक है उस्मान नाम का और एक है हिमायत नाम का। ये तीनों अच्छे भाई हैं और इस तीनों रहते हैं आपके तेलंगाना में। कौन कौन सी? हुसैन, उस्मान और हिमायत तेलंगाना में, ठीक। अपने गांधी जी जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, यानी कि गांधी सागर झील जो है वो है अपनी मध्य प्रदेश में। गोविंद सागर झील, ये है गोविंद सागर, ये कौन सी है? गोविंद सागर, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये है आपकी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और बात करें गोविंद सागर झील, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये है आपकी, देखो मैं बताऊँ सॉरी, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपके उत्तर प्रदेश में, कंफ्यूज मत होना। और ये कौन सी है? ये आपके गोविंद सागर झील, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्या है? तो ये है झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? जैसे हम बात करें सांभर झील या राजस्थान की, देखो झीलें तो मैंने बता दी, कौन सी झील कहाँ पर है, ठीक, किस राज्य में, लेकिन अब उनकी जो विशेषताएं हैं झीलों की वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे सांभर झील है जो कि आपके राजस्थान में, ठीक। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, यानी कि स्थल पर, ठीक है, स्थल पर, तटीय नहीं बल्कि स्थल पर, ठीक है। तटीय अलग होता है, ये तटीय, ठीक है। और राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। ये गुजरात है, गुजरात का भाग है तट से शुरू, तट जो तटीय है होता है ये गुजरात से शुरू है, जबकि राजस्थान की स्थिति ऊपर है जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो भारत की खारे पानी की अंतःस्थलीय झील जो है कौन सी है? वो है सांभर झील। पूछा जाए भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है सांभर झील, ठीक है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील जो कि कश्मीर में है, ठीक। लोनार झील क्या है? जो महाराष्ट्र में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर झील है, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी है? लैगून झील, ठीक है। कयाल क्या होता है? कि केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। अगर कयाल शब्द आ जाए कि कयाल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि केरल में स्थित जो लैगून झीलें होती हैं वहाँ पे एक विशेष नाम दिया गया है, कौन सा? कयाल, ठीक। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, कहाँ पर? ये आपका आंध्र प्रदेश और ये आपकी तमिलनाडु शुरू होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, कौन सी? पुलिकट झील, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो यह लैगून झील है, कैसी है? पुलिकट झील, ये लैगून झील है। इस झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यह कैसी? यह एक लैगून झील है और यह झील, इस झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इस द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इस द्वीप पर क्या है? इस द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि इस झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है। यह आता है कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप है, वो कौन सी झील पर स्थित है? तो आपको बताना होगा। आप धोखे से कोलेरू मत लगा देना जो कि आंध्र प्रदेश में झील है, बल्कि आपको पुलिकट लगाना है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है और इसी द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। बात करते हैं लोकटक झील। तो लोकटक झील की क्या विशेषता है? ये मणिपुर में है। इस झील पर केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, कौन सा? केबुल लामजाओ है। यह तैरते हुए फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। यह संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी कि एक ऐसा हिरण, कौन सा? संगाई हिरण, ठीक है। भारत में कहाँ पाया जाता है? वो लोकटक झील पर ही पाया जाता है और इसका एक प्राकृतिक आवास है, कौन सा झील? संगाई हिरण, ठीक है।
और यह तैरते हुए फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। कैसा? तैरते हुए फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं वेम्बनाड झील। तो ये केरल में है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा? वेलिंगटन। आपको याद रखना होगा, ये सबसे लंबी झील है। कौन सी? वेम्बनाड झील जो है। एक तो अष्टमुदी झील भी है केरल में, ठीक है, और एक है वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है और इस झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ठीक है, रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में है। इसे रहस्यमय झील या मानव कंकाल झील कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे रहस्यमय झील या मानव कंकाल झील कहा जाता है। किसको? रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील या मानव कंकाल झील कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? रूपकुंड द्वीप को क्या कहा जाता है? रहस्यमय झील या फिर मानव कंकाल झील कहा जाता है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपकी छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये कहाँ पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। यह रिहंद नदी पर है। किस पर है? यह रिहंद, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। तो यह रिहंद नदी पर है तथा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब वही जो मानव के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो उत्तर प्रदेश में है, या हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चोलामू झील सिक्किम में, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, चोलामू झील कहाँ? सिक्किम में, और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है। देखिए, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, इम्पोर्टेंट है सारे। अगर पूछ लिया जाए आपसे कुछ भी तो आपको पता तो होना चाहिए। पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो पता होना चाहिए कि भाई चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अब लद्दाख की कोई पेंगोंग सो झील मत लगा देना, लगाना होगा आपको चोलामू झील। ठीक है, तो यही एक विशेषता है ये सारे नोट्स की, कितने बेहतर है। बस कमी ये है कि आप पढ़ते नहीं है, कोई देखता नहीं है। तो देखिए, प्लीज़ एक बार देखिए तो और पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या है? ये भारत की प्रमुख झीलें हैं। अभी मैंने आपको चार्ट में बताया, कॉन्सेप्ट में भी बताया। ये सीधा आपको ऐसे ना शॉर्ट फॉर्म में है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर मानस बल झील, जम्मू कश्मीर वुलर झील, जम्मू कश्मीर में नागिन झील, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील। ठीक है, और है जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर में डल झील, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, पूरा ये आपका जम्मू कश्मीर का। अब ये जो पूरा है इतना, ये ऐसे, ये राजस्थान का है। ये आपका क्या है? ये राजस्थान का है, ऐसे। ठीक है, जैसे सांभर झील, ऊन करसन, डीडवाना, राजसमंद, पिछौला, जयसमंद, फतेह सागर, ये सारा आपका राजस्थान। और यहाँ से हम बात करें तो ये है आपका लोनार महाराष्ट्र। ठीक है, पोवई झील महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ आ जाए तो बेलांदुर कर्नाटक। बेलांदुर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, और ये केरला का पार्ट आ जाता है वेम्बनाड। ठीक है, अष्टमुदी और विल्यानी। ठीक है, ये कहाँ पर है? केरल में। यहाँ की हम बात करें तो ओशुपा झील, ठीक है, पुलिकट, ये तमिलनाडु में है आपकी। ठीक है, और पुलिकट झील जो बात करें तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो हुसैन सागर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 3 भाई, हिमायत, हुसैन। तो ये क्या है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू, उड़ीसा की चिल्का, मेघालय उमियाम, मणिपुर लोकटक। सिक्किम में चोलामू झील और गुरु डोंगमर झील। उत्तराखंड की बात करें तो कई सारे हैं, नैनीताल, खुरपाताल, कंकाल झील। कौन सी है? कंकाल झील। कंकाल झील मैंने किसको बताया था? सूरजकुंड, कंकाल झील, 7 ताल, नैकुशिया ताल। हो गए ना सारे। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताया था रूपकुंड झील, ये रहस्यमय झील है, मानव कंकाल झील कहते हैं। किसको? रूपकुंड झील को। ठीक है, चलिए, तो ये तो भाई हो गए हैं।
झीलों के विषय में तो मैंने बता दिया है आपको, बस कमी ये है कि आप पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे नोट्स हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। पूछ लिया जाता है कि जो फेमस नदी होती है उसके तट पर कौन सा शहर बसा है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे भाई जो बसा है शहर कौन सा है, हम बात करते हैं हरिद्वार। किसकी? हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर। गंगा नदी के तट पर कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड का हमारा ये हरिद्वार, ठीक है, कौन सा है? हरिद्वार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कानपुर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वाराणसी, ठीक है। फिर है हमारा फर्रुखाबाद, फिर है हमारा फतेहपुर, ठीक है। फिर है कन्नौज, फिर है बलिया, सहारनपुर और बिजनौर, ठीक है। अभी ये बताना होगा कि गंगा नदी जो है वो कौन से ज़िले से होकर भारत में प्रवेश करती है। दो ऑप्शन में आपको दूं, एक तो है सहारनपुर, एक है बिजनौर। तो बताइएगा कि सहारनपुर से करती है प्रवेश या बिजनौर से करती है। बाकी ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से शहर गंगा नदी पर हैं। तो हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर। यमुना नदी की बात करें तो आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा और नई दिल्ली। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो असम का हम ले लें डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और धुबरी। कौन सी? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और धुबरी। गोदावरी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री। कौन से? नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री। कृष्णा की बात करें तो विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश, ठीक। कावेरी की बात करें तो तिरुचिरापल्ली, इरोर, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। कावेरी की बात करें तो तिरुचिरापल्ली, इरोड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। नर्मदा की बात करें तो जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच। कहाँ कहाँ? जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच। तापी नदी की बात करें तो सूरत जो कि गुजरात में है, ठीक है। सरयू नदी अयोध्या में। सरयू नदी कहाँ पर है? सरयू नदी अयोध्या, ठीक है। साबरमती अहमदाबाद और गांधीनगर। वैगई मदुरै, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। वैगई मदुरै, ठीक है। गोमती लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। कौन कौन सी? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। राप्ती गोरखपुर, ठीक। चंबल नदी ग्वालियर और कोटा, ठीक है। हिंडन नदी गाजियाबाद। क्षिप्रा नदी उज्जैन। बेतवा नदी सांची और विदिशा। बेतवा नदी जो है वो उसके तट पर कौन सी है? सांची, ठीक है, और विदिशा। प्राचीन काल में सांची और विदिशा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। तो हम बेतवा नदी की बात करें तो सांची और विदिशा ये बेतवा नदी के तट पर, ठीक। रामगंगा, बरेली और मुरादाबाद। रामगंगा के तट पर कौन कौन सी है? बरेली और मुरादाबाद। हुगली कोलकाता, मूसी जो है वो हैदराबाद। अब ये बताइएगा कि मूसी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये बताइएगा। अभी कोई देख ही नहीं रहे होगे, आप लोग बताओगे क्या, ठीक है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख जलप्रपात। क्या बात करते हैं? भारत की प्रमुख जलप्रपात, ये आ जाता है। बात करें कुंचिकल जलप्रपात। ये कुंचिकल कहाँ पर है? ये वराही नदी पर है। वो कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पहले आप कुंचिकल जलप्रपात नहीं मानते थे, जोंग जलप्रपात, लेकिन आधिकारिक स्रोत हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी को सबसे ऊंचा झरना मानता है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। 455 इसकी ऊंचाई है और ये वराही नदी पर है, ठीक है। हम बात करें बेरीपनी या वरेहीपनी जलप्रपात, ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा में है और ये मयूरभंज क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? यहाँ नदियों क्षेत्र दोनों डला है,
ठीक है, जिस क्षेत्र में होगा तो क्षेत्र डाला है, जिस नदी पर तो नदी, जैसे कुंचिकल वराही नदी पर है, और बेरी पानी या बरही पानी ये आपका उड़ीसा में है और मयूरभंज क्षेत्र में है। ठीक। नोहे कलिकाई कहाँ पर, ये खासी पहाड़ी में है और मेघालय में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका जो है नोहे कलिकाई कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हम बताते हैं कौन सा नोह कलिकाई, कौन सा नोह कलिकाई, ये आपकी खासी पहाड़ी पर है। गारो, खासी, जयंत जो 3 बहनें हैं ये आपकी मेघालय में पाई जाती हैं, तीनों बहनें। ठीक है, और वहीं पर नोह कलिकाई जलप्रपात है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन किस स्रोत के अनुसार, तो विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार। ठीक है, लिंग सियांग कहाँ पर, ये भी खासी पहाड़ी पर मेघालय में है। नोहसबंगी थ्यांग या कहाँ पर, एक खासी पहाड़ी पर है, ये भी मेघालय में। ठीक, आ जाइए यहाँ पर दूध सागर, तो ये मांडवी नदी पर है दूध सागर, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। किस पे? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है दूध सागर, जो कि मांडवी नदी पर है। ठीक है, अब मीनमुट्टी की बात करें तो एक कल्लर नदी पर है जो कि केरल में है। मीनमुट्टी कहाँ पर है? मीनमुट्टी जो है जलप्रपात वो कल्लर नदी पर है जो कि केरल में है। जोंग या महात्मा गांधी या गारसोप्पा, ये आपकी देखिए जोंग इसके ही उपनाम हैं, जोंग, गारसोप्पा या महात्मा गांधी, आपकी शरावती नदी पर है कर्नाटक में। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किसमें? चौड़ाई की दृष्टि से। ठीक है, किसमें? चौड़ाई की दृष्टि से। और भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात। अभी देखिए पहले तो याद कर लीजिए कि चौड़ाई की दृष्टि सबसे बड़ा जलप्रपात और भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात। तो सीधा मतलब देखिए जलप्रपात जब झरना गिर, देखिए जलप्रपात यानी जल जो तीव्र गति से जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से जहाँ पर गिरता है, तो यहाँ पर कई सारी चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो नोहे कलिकाई जलप्रपात जो है वो कई सारी चट्टानों से ऐसे बहते ऐसे होकर गुजरता है। ठीक है, लेकिन जो जोंग जलप्रपात है जहाँ से उद्गम हो रहा है और सीधे नीचे गिर रहा, तो ये सीधा जलप्रपात। ठीक है, तो सीधे में पूछा जाए तो जोंग या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा जलप्रपात, और अगर नोहे कलिकाई पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, किसके? नोहे कलिकाई नहीं, अगर कुंचिकल पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा झरना। ठीक है, आधिकारिक स्रोतों के अनुसार जो कि क्या है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मानता है। ठीक है, जंग फॉल्स कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र पर। जंग फॉल्स कहाँ पर है? तो जंग फॉल्स आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग क्षेत्र पर। ठीक है, शिव समुद्रम की बात करें, किसकी? शिव समुद्रम की, तो शिव समुद्रम कहाँ पर है? ये आपका कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। किसकी? आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। ठीक है, धुआंधार या दुग्ध या कपिलधारा ये आपकी नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात ये आपका चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। मधार जलप्रपात ये आपका चंबल नदी पर है। मधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पर है और आपको कहाँ पर? राजस्थान में। जो इम्पोर्टेंट है उनके राज्य याद कीजिए, जो नहीं है उनको मत कीजिए। मुनासा जलप्रपात कहाँ पर? चंबल नदी पर है, राजस्थान में। हुंड्रू जलप्रपात आपकी ये पूछ लिया गया था, इम्पोर्टेंट है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। हुंड्रू जलप्रपात पूछ लिया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। चेन्नई या एन्ना जलप्रपात तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। चेन्नई या एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। डुडुमू जलप्रपात मुचकुंड नदी पर है, कहाँ पर? उड़ीसा में। तो डुडुमा जलप्रपात जो है वो मच्छकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। जोराड़ जलप्रपात मयूरभंज क्षेत्र में, उड़ीसा में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब जल्दी से भी ये और देख लेते हैं कि भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए ये देखिए कि जो मरखा घाटी है
वो कहाँ पर है? मरखा घाटी, मूर्खा घाटी मूर्खा घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख में है, ठीक है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? तो याद ही होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? तो ये आपकी लद्दाख में है, और सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली जो नुब्रा नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। नुब्रा घाटी का निर्माण किससे हुआ? जो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, उसी से नुब्रा घाटी का निर्माण हुआ, ये लद्दाख में है, ठीक है। सुरु घाटी कहाँ है? लद्दाख। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, और सेब उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है कौन सी? किन्नौर घाटी। किसके लिए? सेब उत्पादन के लिए। पांगी घाटी कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पांगी घाटी। कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और धौलाधार एवं पीरबंजल श्रेणी के बीच में है। कुल्लू घाटी ये पूछ लिया जाता है किन किन के बीच में है, तो याद रखना होगा कि धौलाधार और पीरबंजल श्रेणियों के मध्य है कौन सी? कुल्लू घाटी। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, इसका अन्य नाम बास्पा घाटी भी है। कौन सा? बास्पा घाटी। चंबा घाटी ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, और चंबा, भारमौर, डलहौजी एवं खज्जियार पर्यटक स्थल इसी में है, ठीक है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा? मालना घाटी, ठीक है। तो आपको कुल्लू घाटी इंपॉर्टेंट है, जो कि धौलाधार और पीरबंजल श्रेणियों के मध्य है। सांगला घाटी इसका अन्य नाम बास्पा घाटी भी है। चंबा घाटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंबा, भारमौर, डलहौजी, खज्जियार पर्यटक स्थल इसी में है, ठीक। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। मालना घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान भी कहते हैं इसको। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने सारे प्रमुख घाटियाँ हैं। दून घाटी, अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो दून घाटी जो है वो आपके उत्तराखंड में, सोर घाटी उत्तराखंड में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क इसी में है। गंगोत्री नेशनल पार्क किस में है? तो नेलांग घाटी में है, ठीक है। जोहार घाटी आपके उत्तराखंड में है, और इसके जो अन्य नाम है वो मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी भी है, ठीक है। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। अगर हम बात करें जुकू घाटी, तो ये आपकी नागालैंड में। कौन सी? जुकू घाटी, ठीक है। युथांग घाटी सिक्किम में है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा भाई। एक तो आपको जुकू घाटी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नागालैंड में, ठीक है। और युथांग घाटी जो कि सिक्किम में और हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। न्योरा घाटी है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। कंबम घाटी तमिलनाडु। शांत घाटी भी इम्पोर्टेंट है, केरल में जैव विविधता के लिए फेमस है। पूछ लिया जाए जैव विविधता के लिए कौन सी घाटी फेमस है, बताना होगा। शांत घाटी है भैया, यह साइलेंट वैली है जो कि केरल में है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है, जो जैव विविधता के लिए फेमस है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है। न्योरा घाटी दार्जिलिंग या पश्चिम बंगाल। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। यूथांग घाटी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। जुकू घाटी नागालैंड। फूलों की घाटी जोहार घाटी, ठीक है। और नीलांग घाटी, सौर घाटी, दून घाटी आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। तो नीलांग घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो नीलांग घाटी में ही है, और जोहर घाटी जो है इसका अन्य नाम मिलाम घाटी है, गौरी गंगा घाटी भी है, ठीक है। चलिए तो फिर हो गया आपका, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। आज इतना काफ़ी है और इतना ही रखते हैं, इतना ही पढ़ लीजिए पहले तो, फिर आगे देखते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। पढ़ते रहिए प्लीज़, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।